हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इस टॉपिक में आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आखिर होता क्या है। इट इज़ द पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड एट विच पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक पाथ है जो क्या हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है इस तरह और कर्व भी हो सकता है, जिसके अलोंग जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वो क्या करे, मूव कर सके अगर वो फ्री है तो। इट मीन्स अगर हम मान ले ये क्या है, एक कर्व्ड पाथ है और इस पे जो पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज है वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर मूव कर रहा है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रीली मूव करे उस पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। बेसिकली ये क्या है, एक पाथ ही है जिसके अलोंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या कर सकता है, मूव कर सकता है फ्रीली। और अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द ड्रॉन टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। अगर पाथ स्ट्रेट है, जैसा कि हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो स्ट्रेट और कर्व दोनों तरह के हो सकते हैं। अगर पाथ स्ट्रेट है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो जिस तरफ जो स्ट्रेट डायरेक्शन है उसी तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। पर अगर पाथ क्या है, कर्व्ड है, तो उस पाथ के अलोंग अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो जो टेंजेंट होगा वो हमें बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। अगर पाथ क्या है, कर्व्ड है, तो हम उसके अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा एट दैट पॉइंट जहाँ पे हमने टेंजेंट क्या किया है, ड्रॉ किया है। ठीक है, तो बात हो गई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। किसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट अ नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसका ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इस तरह रख दें तो वो एक क्लोज लूप की तरह हमें दिखेगा, क्योंकि जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ हो रही हैं, एट नेगेटिव चार्ज। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ चार्ज। अब हमने तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में देख लिया कि ओरिजिनेट और पॉजिटिव चार्ज से होती हैं और टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज पे करती हैं, पर वो हमेशा ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट राइट एंगल पे ही करेंगी टू द सरफेस ऑफ चार्ज। इट मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज किसी सरफेस पे है तो राइट एंगल से ही यहाँ से पे जाएंगी और राइट एंगल पे ही क्या करेंगी, टर्मिनेट करेंगी एट नेगेटिव चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। ये कंडक्टर से पास नहीं करती। इट मीन्स इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ज़ीरो। वो क्या रहेगी, हमेशा ज़ीरो ही रहेंगी, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स उससे पास ही नहीं करती। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, हमेशा ज़ीरो ही होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बारी 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है हमारे पास, कि जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज़ 2 डायरेक्शन ऑफ 1 पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, जैसे आप इधर देख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये सेकंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है,
और हमने पढ़ा है कि अगर कोई लाइन ऑफ फोर्स कर्व्ड है तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट पे देखें थ्रू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर हमने टेंजेंट ड्रॉन किया तो वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की उस तरफ बता रहा है। पर अगर थ्रू दिस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इधर बता रहा है। अब आप देखें चार्ज तो बेचारा एक ही है, उसकी डायरेक्शन दो दो कैसे हो जाएंगी। अब एक बेचारा चार्ज किधर किधर जाए, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एक इंटरसेक्शन वाले पॉइंट, मतलब कि सिंपल सी बात है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो चार्जेस का कभी नहीं होगा, क्योंकि एट दैट पॉइंट दो डायरेक्शन हो जाती हैं चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसीलिए इंटरसेक्शन कभी भी नहीं होता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास कि द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेस गिव्स आइडिया अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन। इट मीन्स जो लाइंस ऑफ फोर्स की क्लोजनेस से भी हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी रीजन में लाइन ऑफ फोर्स की उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है इन डिफरेंट रीजन। द रीजन इन विच लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज़र, मतलब कि जहाँ जिस रीजन में लाइन ऑफ फोर्स क्लोज़र होंगी उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। एंड द रीजन वेयर द लाइन्स ऑफ फोर्स आर फार्दर अपार्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वीक। from these two figures we can see that यहाँ पे क्या है, लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, क्लोज़र हैं एक दूसरे के, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इन सेकंड फिगर देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स क्या है, एक दूसरे से फार्दर अपार्ट है, मीन्स दूर दूर है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है इन दैट रीजन। तो हमने पता लगा लिया रिलेटिव क्लोजनेस से इलेक्ट्रिक फील्ड के वीक या स्ट्रॉन्ग मीन्स उनकी स्ट्रेंथ के बारे में। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, द लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज़ लेंथ वाइज। अब हमने देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब साथ में पड़े हों तो चार्ज ओरिजिनेट कहाँ से होगा, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ होगा, एट नेगेटिव चार्ज। ये हो गया। जब ऐसा हुआ तो हम ये देख रहे हैं ये जो प्रॉपर्टी है लाइंस ऑफ फोर्स लॉन्गिट्यूडनली क्या कर रही हैं, ये लेंथ है इनकी, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे में, मीन्स लेंथ वाइज। तो इससे हम ये कह सकते हैं जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये दो चार्जेस के बीच के अट्रैक्शन को शो कर रही हैं, कि जो दो चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनली। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास द लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। अगर दो पॉजिटिव मीन्स सिमिलर चार्जेस हमें पता है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और ये प्रॉपर्टी भी यही शो करती है, क्योंकि अब ये दोनों क्या कर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से तो ओरिजिनेट होंगी ही, तो वो कैसे कर रही हैं, इधर जा रही हैं, दूर जा रही हैं उससे, कि एक दूसरे को नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए। उसी तरह नेगेटिव चार्ज भी क्या है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इस तरह। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये दो चार्जेस के बीच के रिपल्शन को शो करती है, और ये जो लॉन्गिट्यूडनली वाली प्रॉपर्टी थी ये दो चार्जेस के अट्रैक्शन को शो कर रही थी। उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।